उसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने टिश्यू को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, या फिर आपके पास आपके इर्द-गिर्द अगर कोई टिश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी को, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना? सुजो के माध्यम से, टीसीएम के माध्यम से उसको कैसे ठीक रख सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि एक्यूप्रेशर जो है वो सिर्फ़ रोग को ठीक करने के लिए यूज़ में नहीं आता, और एक्यूप्रेशर का उपयोग हम सभी लोग रोग को अपने से दूर रखने में भी यूज़ में ला सकते हैं। तो कम से कम जो हम सब लोग जो हीलर लोग हैं, जैसा कि मुझे दिख पा रहा है हीलर लोग भी जॉइन किए हुए हैं मैक्सिमम। तो हम सभी लोग जो हीलर लोग हैं, कम से कम हमारे घरों में अगर कोई किसी का टिश्यू वीक हो जाए और उसको कैल्शियम खाना पड़े, किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, किसी का मसल्स वीक हो जाए, उसके लिए खाना पड़े मेडिसिन, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा गैस होगा तो गैस का दवाई लगा, अच्छा अर्थराइटिस होगा तो अर्थराइटिस का तो हमें प्रोटोकॉल पता है, हम अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कर लेंगे। एक्यूप्रेशर हम सभी लोग एक ऐसे पद्धति के पार्ट हैं, ऐसे चिकित्सा पद्धति के पार्ट हैं, जिसमें ये पावर है कि हम रोग को अपने से दूर रख सकते हैं, है ना? आप सभी को पता होगा, बहुत सारे लोग बाहर से भी जुड़ते हैं नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन से, और बाहर में एक कल्चर है और अब इंडिया में भी हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर लोग खास करके कि वो लोग दवाइयाँ का सेवन करते हैं इसलिए ताकि उनको डायबिटीज़ ना हो। डायबिटीज़ नहीं होता है उनको, वो दवाई इसलिए खाते हैं कि उनको डायबिटीज़ ना हो। वो दवाई इसलिए खाते हैं उनको थायराइड ना हो। वो दवाई इसलिए खाते हैं उनको ब्लड प्रेशर ना हो। ब्लड प्रेशर ना होता है फिर भी। तो एलोपैथिक साइंस में भी ये कल्चर आ चुका है ना? इस तरह का ट्रेंड्स चल चुका है। लेकिन ये तो हमारे जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जो नेचुरल साइंस है, जो पहले से ही चला आ रहा है कि हम कुछ नेचुरल वे हमेशा अपनाते रहते हैं, तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो एक और ज़्यादातर हमारा फ़ोकस होता है, क्योंकि हमने देखा है कि इन दिनों जो भी हम लोग के अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, उसमें हम लोग के जो हीलर लोग की ही संख्या होती है। तो हीलर कौन हो सकता है? हीलर हीलर कौन हो सकता है? बताएँगे? सबसे अच्छा हीलर कौन हो सकता है? एक हीलर के लिए, एक थेरेपिस्ट के लिए के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या है उसके पास, है ना? पॉजिटिव स्पिरिट ज़रूरी है ना? क्या होना चाहिए एक हीलर के पास? हम लोगों ने देखा है कि बहुत बार किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा साइंस पता है ना? बहुत कुछ पता है, बहुत नॉलेज है, बहुत थ्योरी है उसके पास। लेकिन उसके पास वो पेशेंट को ठीक नहीं कर पाता। ऐसा होता है? ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास, है ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वही पेशेंट को ठीक करेंगे। जिनके पास पॉजिटिव एनर्जी बहुत ही अच्छा हो, जिनके पास जिनका हेल्थ अपना बहुत ही अच्छा हो, जो स्ट्रेस फ्री हैं, है ना? जो स्माइल पर्सन हैं, वही दूसरे को हील कर सकते हैं। वो तो उनके क्लिनिक में आते ही उनका उनसे बात करते ही, हीलर से बात करते ही पेशेंट जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा काम फ़ील करने लगता है, शांत फ़ील करने लगता है। उनको आने के बाद वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बोलता है आपको कि आपके क्लिनिक में आते हैं और मुझे बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलता है, मतलब आप समझ लीजिए, है ना? आपका क्लिनिक क्लिनिक जो है स्पिरिटेड हो चुका है। तो आपको आपका बॉडी भी उस तरह से स्पिरिटेड होना चाहिए, उसके लिए आपको रोग मुक्त रहना पड़ेगा। और रोग मुक्त रहने के लिए आप सभी को अपने ऊपर, है ना, उसका सेवन करना पड़ेगा। पता है एलोपैथिक लोगों के पास भी जो एमआर लोग होते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास वो लोग उस अ, उसमें सैंपल के रूप में दवाइयाँ देते हैं जाकर के, कि खुद भी पहले यूज़ करेंगे फिर नॉट फॉर सेल लिखा भी रहता है उसपे। तो उनके ऊपर अप्लाई पहले वो खुद पे अप्लाई करते हैं, है ना? तो हमें भी हमारे पद्धति को हम दूसरे को ज़्यादा अच्छे से बता पाएँ, ज़्यादा अच्छे से समझा पाएँ। मुझे पता है कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जो है ना? हम सभी लोग करते हैं और हम सभी लोग के पास बहुत सारे टैलेंट है। अब ज़रूरत है अपने आप को हीलर बनाने का,
एक्चुअल हीलर बनाने का। इसलिए हम लोगों ने पिछले वीक में भी हमने टॉपिक रखा था ऑर्गन्स को हेल्दी रखना। जो ऑर्गन अगर हेल्दी रहेगा तो हमारा टिश्यू ऑटोमेटिक हेल्दी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ऑर्गन को हेल्दी रखना भी इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन लगता है कि हमें अगर टिश्यू के भी पॉइंट्स कुछ हम स्टिमुलेट कर लेते हैं तो हम और भी अच्छा हमारे अंदर एनर्जी, हमारे टिश्यू की एनर्जी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इन सब के लिए ही एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में साइंस बना हुआ है, ना कि वो टिश्यू का जो पॉइंट इसलिए नहीं बना था कि इससे यहाँ से दर्द ठीक होगा। वो इसलिए बनाया गया था, क्या लगता है कि ये अगर गॉड की दी हुई विद्या है, पद्धति है, तो वो किसी को बीमार होने के बाद उपचार बताते होंगे, ये बीमार हो जाएगा तब वो लगाना, या फिर वो पॉइंट्स जो था उसको ठीक रखने के लिए था, है ना, कि उसको हम एक्टिव रखें और ताकि हमारा जैसे हम कैल्शियम लेते हैं किस लिए, कि हमारा बोन्स मजबूत हो, मसल्स स्ट्रांग हो, हमारा स्किन है ना हेल्दी हो, इसलिए लेते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो भी हमें हेल्दी रखने के लिए हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा बोन वीक हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, गाउट हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तब जाकर के हम कैल्शियम का सेवन करते हैं। अगर पहले से ही अगर खा रहे होते तो शायद उसको आर्थराइटिस को रोका जा सकता था, शायद गाउट को रोका जा सकता था, है ना, शायद बोन के डिजेनरेशन को रोका जा सकता था। लेकिन उसी तरह से अगर किसी को आर्थराइटिस को रोकना है, अगर किसी को डायबिटीज को चाहते हैं कि इनको डायबिटीज कभी ना हो, अगर आप चाहते हैं इनको कभी हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, हार्ट ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट मत कीजिए, हार्ट ब्लॉकेज ना हो इसका ट्रीटमेंट कीजिए, है ना, ज्यादा अच्छा क्या रहेगा। कम से कम, है ना। और मैंने आप सभी को बताया भी कि हम सभी लोग फ्यूचर में डिसाइड भी कर रहे हैं कि हम लोग का सेंटर कुछ ऐसा, हमारा क्लिनिक हम सभी लोगों का कुछ ऐसा ही हो कि यहाँ पे बीमार व्यक्ति नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य क्या है ना, ड्रगलेस इंडिया बनाना ना, ड्रगलेस ये बनाना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शुरुआत यहीं से करना पड़ेगा, अपने ऊपर से करना पड़ेगा। अगर कोई एक्यूप्रेशर हीलर क्या है, किसी को एक्यूप्रेशर का नॉलेज है ना, एक्यूपंक्चर जानता है, टेसियम जानता है, सुजोग जानता है, ट्रायोजिन जानता है, सिक्स की जानता है, उसके बाद भी उनके घर में सिरदर्द के लिए दवाई आती है, गैस के लिए दवाई आती है, तो ये, है ना, इससे छुटकारा पाने के लिए आप छोटे छोटे स्तर पे पॉइंट्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और आपके एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी, जैसा कि बताया जा रहा था कि पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी जब आप अपने घर में लोगों को जब ठीक करेंगे, जब आप घर के लोगों को हेल्दी रखेंगे, है ना, तब आपके अंदर वो एनर्जी आएगी। जब आप दूसरा पेशेंट आएगा, आप उसको आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलेंगे कि नहीं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पता चला कि जब फीवर होता है, जब कफ एंड कोल्ड होता है, तो हम अपने घरों में कफ एंड कोल्ड की दवाइयाँ लेते हैं। और ऐसा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल दवाई नहीं लेना है ना, लेकिन प्रयास तो अपने स्तर से जितना हो सकता है प्रयास। तो आप कोई व्यक्ति फीवर से मर रहा है, 102 103 फीवर हो गया है, और उसको मैं नहीं बोलूंगा आप कलर लगा कर टेस्ट करते रहिए कि नहीं ठीक हुआ कि नहीं हुआ मेरे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अप्लाई करके तो चेक कीजिए, जब तक मेडिसिन आएगा, है ना, कुछ आधा घंटा तो हम लगा करके चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक बार आपने फीवर को कलर लगा करके कंट्रोल कर लिया, तो जिसको फीवर कम किया है वो भी आपके पास जब भी फीवर होगा तो लेकर के फिंगर लेकर के पहुंच जाएगा, हाथ लेकर मुझे कलर लगा दो, जल्दी से ठीक हो जाएगा, और वो ठीक भी हो जाएगा। दवाइयों का ठीक उसी तरह से बना हुआ है, हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया है, इसको खाएंगे हमारा दवाई से और हमारा फीवर कम हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारा हम कलर भी लगाएंगे और जब हमारा इफेक्ट होगा उस पे, और जब फीवर कम हो जाएगा, गैस ठीक हो जाएगा ना, एक बार जिस व्यक्ति को आपने ठीक कर दिया वो दोबारा जरूर आपके पास आएगा। जब भी उसको छोटा सा भी प्रॉब्लम होगा कि मुझे ये कर दीजिए, वो ठीक भी होगा, आपको भी लगाने में अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी लगाने में अच्छा। तो छोटे छोटे स्तर से हमें अपने घरों में अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप अच्छा क्लिनिक चलाना चाहते हैं, अपना प्रैक्टिस अच्छा करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों का शुरुआत आपको अपने घरों से करना पड़ेगा। तो समय हो चुका है हम सभी लोगों का टिश्यू को हेल्दी रखने का ना। तो कैसे हम मुझे लगता है कि सबको इस ग्रुप में मुझे नहीं लगता है कि 2 4 10 लोगों को मैं अननोन पर्सन होंगे, बाकी सभी लोगों को पता है कि कैसे टिश्यू को हेल्दी रखने का पॉइंट क्या है। पता है सबको है, कितने लोगों को पता है, लेकिन वो अप्लाई कितने कितने लोग करते हैं, पहले बताइए कितने लोगों को पता है कि टिश्यू को, ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हैं। चलिए चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ और मुझे दिख भी रहा है स्टूडेंट लोगों का लिस्ट भी कि वो लोग को पता है, जल्दी से बताइए। यस पता है सरबजीत जी, और भी
और भी लोगों को पता है ना? सभी लोगों को पता है टिश्यू को कैसे हेल्दी रख सकते हैं सभी लोग? अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता है, कम लिख नहीं सकते हैं तो हैंड से कीजिए जिनको जिनको पता है टिश्यू को कैसे हेल्दी रखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोगों ने टीसीएम का तो नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन से भी किया हुआ है टीसीएम का वर्कशॉप, जनरल बेसिक वर्कशॉप में भी बताया जाता है। अच्छा, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, गुड। कितने लोग इसको अप्लाई करते हैं हेल्दी रखने के लिए? कितने लोग अप्लाई करते हैं? जो जानते हैं वही बताएंगे, जो नहीं जानते हो तो अप्लाई नहीं करेंगे। जो जानते हो क्या उन्होंने अपने है ना ग्रैंड पेरेंट्स को अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कभी अप्लाई करने का प्रयास किया कि हाँ इसको हम लगा देते हैं, दबा देते हैं ताकि इसका बोन स्ट्रांग रहेगा, ताकि इसको हम दबा देते हैं ताकि इसका मसल्स हेल्दी रहेगा, है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। आजकल बच्चा लोगों का क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाता है, सर्कुलेशन बॉडी का लो हो जाता है ना, उल्टा पुल्टा खाना होता है जिसके कारण ऑर्गन का फंक्शन वीक हो जाता है, कभी हाइपर कंडीशन हो जाता है, तो हम सिर्फ पॉइंट्स पे मसाज कर देते हैं तो हमारा ऑर्गन बैलेंस में हो जाता है। क्या करते हैं? नहीं हो पाता है, हो नहीं पाता है, प्रयास करना पड़ेगा, है ना, तभी अच्छा लीडर बनने के लिए, है ना, ये प्रयास करना पड़ेगा। और तब आप देखेंगे कि बहुत ही आपको कभी मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, देखते हैं जो पीसीए में है ना इम्यून सिस्टम को ठीक रखने का पॉइंट, सुजोक में भी है, सिक्स की में भी है, और अगर ट्रायोजन में भी आएगा इम्यून सिस्टम को ठीक रखने का पॉइंट। लगाते हैं इम्यून सिस्टम को ठीक रखने का पॉइंट? कितने लोग लगाते हैं? नहीं लगा पाते हैं, है ना। जिस तरह से योगा किया जाता है मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, है ना, मसल्स को हेल्दी रखने के लिए योगा किया जाता है, हमारा सर्कुलेशन अच्छा रहे योगा किया जाता है, हमारा वजन ना बढ़े योगा किया जाता है, हमारा बात पित्त कफ बैलेंस रहे इसके लिए योगा किया जाता है। हम सभी लोग के पास सुजोक में 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए कलर है, हम 6 एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कलर है ना, इम्यून सिस्टम ऑर्गन का इम्यून बढ़ाने के लिए कलर है, टीसी को इम्यून बढ़ाने के लिए कलर है, ना कि बीमार लोगों के लिए वो है ना, वो जनरल जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी वो अप्लाई किया जा सकता है। बाद में तो हम लोग हेट्रो होमो के चक्कर में पड़ते हैं, इसका हेट्रो बढ़ा हुआ है कि इसको होमो में पड़ा हुआ है, लेकिन लगाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। तो सीखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है लगाना। और आप खुद पे भी लगाइए, अपने फैमिली लोगों को बताइए, सीखिए तो, है ना। आप जो भी सीखते हैं उसको अपने कम से कम फ्रेंड सर्कल, लोग आजकल क्या हो गया है, व्हाट्सएप आ गया है, व्हाट्सएप आ गया और सबका एक फैमिली ग्रुप होता है, सभी लोगों का होता है ना फैमिली ग्रुप। उसमें कभी शेयर किया कि अच्छा आप लोग देखिए मैंने ये सीखा है, ये पॉइंट्स है, और इस पॉइंट्स को आप लोग सभी लोग अपने 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 हेल्दी ऑर्गन को हेल्दी रखना चाहते हैं, फीवर के लिए ये है, कभी शेयर किया? करते हैं, करना चाहिए, है ना, जरूर करना चाहिए। ऐसे जब वो भी सीख के बताइए लोगों को, कम से कम 50 लोगों को बताएंगे तो अगर एक ग्रुप में 50 व्यक्ति है, 5 लोग तो अप्लाई कर लेगा, 2 लोग को तो फायदा हो जाएगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। इतना तो आपको ही पता है कि किसी को वो पॉइंट लगाएगा, अगर दबाएगा, मैग्नेट ना लगा के सिर्फ प्रेशर देना हम लोग सीखते हैं, दबा रहे हैं तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हाउ टू कीप हेल्दी के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग टीसू हेल्दी। जब बोन को हेल्दी रखना होगा तो क्या करेंगे? बोन को हेल्दी रखने के लिए कौन सा पॉइंट चैट बॉक्स में सभी लोग डालिए। अगर बोन को हेल्दी रख, अरे सृजित जी हड़बड़ाहट नहीं, आराम से आराम से, आपको आता सब है, लेकिन अब क्या, आपको जो है आप अपना वायु तत्व बढ़ जाता है। हाँ हाँ, यस, है ना, मुझे पता था कि आपको आता है, सर मिस्टेक से लिखा गया। तो यूबी 11 नंबर पॉइंट, है ना, ये हमारे किस चीज का पॉइंट, अब पूरे शरीर का जो बोन है उसको ये हेल्दी रखता है,
हेल्दी रखने का काम करता है। और बोन के साथ यहाँ में बोन दिख रहा है, बट ये ज्वाइंट्स को भी हेल्दी रखता है। मतलब किसी को अगर ज्वाइंट्स पेन भी है ना, तो बोन एंड ज्वाइंट्स का ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है। तो अगर ज्वाइंट्स में भी प्रॉब्लम है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बोन में डिजनरेशन जिनको आ गया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिनको पेन हो रहा है, किसी को अर्थराइटिस है, गाउट है, या फिर बोन स्पाइन में बोन में डिजनरेशन है, तो अगर आप टोनिफिकेशन और सिलेशन करते हैं, जो लोग जानते हैं, तो वो सिलेट करेंगे पॉइंट को। लेकिन जो व्यक्ति इसको हेल्दी रखना चाहते हैं, या फिर वो व्यक्ति जिनको टोनिफिकेशन सिलेशन नहीं पता है, दर्द भी है, तो ये जो अभी मैं पॉइंट्स का लोकेशन दिखाऊंगा आप सभी लोग, तो UB11 नंबर पॉइंट जो है हमारे स्पाइनल कोड में होता है। स्पाइनल कोड में T1 वर्टिब्रा के रेंज में होता है। T1 वर्टिब्रा से 1.5 सुन बायलेटरल बोथ साइड होता है। मैं पॉइंट का लोकेशन दिखाऊंगा आप सभी लोग जो नए लोग हैं। तो उस पॉइंट्स को हम लोग बोथ थंब से 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मसाज कर लेते हैं, तो भी हमारा जो बैलेंसिंग हार्मोनी का प्रक्रिया हो जाता है। मतलब अगर एनर्जी एक्सेस रहेगी तो भी उसको कम कर लेगी, अगर डिफिशियंट रहेगी तो भी उसको बैलेंस कर। तो नए लोग क्या करेंगे, या फिर जो हेल्दी रखना चाहते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि मेरा बोन हमेशा स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, तो आप सभी लोग उस पॉइंट को जनरली से मसाज कर लीजिए, है ना, 20 टाइम क्लॉकवाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका पूरा शरीर का जो बोन सिस्टम है वो हेल्दी रहेगा। तो ये पॉइंट्स मैं लोकेशन देखूंगा, बट आप लोग UB11 नंबर पॉइंट्स इसको, अगर किसी को दर्द होता है तो भी सिर्फ मसाज कर लेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्यों, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है ना, फोर्जन शोल्डर हो गया है, रिस्ट ज्वाइंट में बोन कभी कभी निकल जाता है, बोन में डिजनरेशन आ जाता है, बोन निकल जाता है, उस दर्द करता है, तो कहीं भी बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स और भी बहुत सारे यूज में लाए जाते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं वो सिर्फ UB11 को अगर मसाज कर लेते हैं तो उनका बोन टिश्यू जो है ना, वो हेल्दी रहेगा, उनको कभी वीक नहीं पड़ने देगा। जिस तरह से कैल्शियम हम खाते हैं कि हमारा बोन हेल्दी रहे, उसी तरह से आप इस पॉइंट्स को अगर स्टिमुलेट कर लेते हैं, सप्ताह में 2 दिन भी स्टिमुलेट कर लेते हैं, 3 दिन, या फिर डोजेज जैसे हम लोग कैल्शियम खाते हैं ना, ब्योल मीडियम में भी कर सकते हैं, ब्योल मीडियम में भी कर सकते हैं, बॉडी में भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम कैल्शियम का भी डोज होता है, क्योंकि लोग साल में एक बार 1 महीने के लिए खा लेते हैं, बहुत बार, है ना, एक सप्ताह के लिए खा लेते हैं 15। तो इस पॉइंट को भी उसी तरह से यूज करना है। ऐसा नहीं है कि हम रोज दबाएंगे, साल में 1 महीना, है ना, दबा लिए, है ना, या फिर 1 महीना में अल्टरनेट डे करके, 1 डे फिर एक दिन गैप करके दूसरा दिन, एक दिन गैप करके तीसरा दिन करके भी आप 1 महीने तक, मैक्सिमम 15 से 20 दिन तक ही अप्लाई करना है, फिर उसको छोड़ देना है ना। फिर आप 6 महीने का मिनिमम कोटा पूरा हो गया, 6 महीने बाद ही दबाने की जरूरत है फिर उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि रोज रोज, है ना, कैल हम लोगों को पता है ना, कैल्शियम या फिर कोई भी विटामिन हमारे बॉडी में हार्मोनी में होने चाहिए। तो ये पॉइंट्स भी हमें हार्मोनी में ही दबाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मिल गया है, चलो फ्री का चीज है तो चलो रोज दबाते रहे, 365 दिन दबा देते हैं, प्रॉब्लम क्या है ना। तो ऐसे भी हमें मेडिसिन की तरह ही यूज करने, मंथ में 15 डेज, है ना, 1 डे ब्रेक करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, जिनको कैल्शियम का बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो गया है ना, बोन बहुत वीक हो गया है, कमजोर हो गया, तो उनको आप 2 से 3 महीना तक भी लगा सकते हैं रेगुलर। लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्दी रखना चाहते हैं, तो जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, उन सभी पॉइंट्स को मंथ में 15 दिन भी अप्लाई कर लेते हैं, तो वो 6 महीने तक के बाद ही उस पॉइंट को आप यूज करेंगे। 6 महीने तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी 11 नंबर पॉइंट आप लोगों ने लिख दिया होगा। टोन नहीं कर, स्टिमुलेट करना पॉइंट को।
इस पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना। ये हमारा मसल्स है ना, पूरे बॉडी का मसल्स। तो चलिए चलिए मसल्स का को हेल्दी रखने का पॉइंट्स बताइए आप। मसल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन से पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है? मसल्स एंड टेंडन है ना। तो गॉल ब्लैडर का 34 नंबर पॉइंट्स मसल्स एंड टेंडन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। जी भी 30। तो गॉल ब्लैडर का 34 हमारा हम लोग लोकेशन देखेंगे और नी ज्वाइंट के आउटर साइड में जो हमारा फिबुला बोन है उसका जो कॉर्नर बनता है उसमें होता है। हम लोग इसका लोकेशन देखेंगे। तो यदि आप अपने मसल्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर लग रहा है कि बहुत बार देखते हैं हम लोग एज के साथ आजकल कम एज में हम लोगों को मसल्स वीक होने लग जाता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है। पहले का बच्चा लोगों का ही आज देखिए कि उसका मसल्स वीक हो जाता है क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइजेज फिजिकल गेम्स वगैरह भी जो है वो नहीं रह गए हैं। वो सब मोबाइल में लैपटॉप में ही लगे रहते हैं दिन भर, जिसके कारण मसल्स वीक हो जाते हैं। तो आजकल ये सब चीजों का ज्यादा जरूरत पड़ गया, पहले नहीं था जरूरत इन सब चीजों का क्योंकि उस तरह का फिजिकल एक्टिविटी होता था, बच्चे का मसल्स ऑटोमेटिक बहुत स्ट्रांग होते थे। लेकिन अब इन सब चीजों का जरूरत पड़ गया है और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कम कम एज में लोगों को बहुत तरह का प्रॉब्लम मसल्स से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, है ना, स्किन से रिलेटेड हो जाते हैं। तो उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहने के कारण, तो यदि आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट कर लेते हैं तो आप अपने बच्चों का, अपना, अपने पेरेंट्स का मसल्स को, अपने टिश्यू को, अपने ऑर्गन को, उनके ऑर्गन को हेल्दी रखने का काम कर सकते हैं। तो ये पूरे शरीर के मसल्स को स्ट्रांग रखने का पॉइंट है। लेकिन हम लोग कब यूज करते हैं, जो कोई पेशेंट आता है जो दर्द बताता है, मसल्स का साइटिका का पेन बताता है, ज्वाइंट पेन बताता है, तब हम इसको यूज करते हैं। लेकिन ये पॉइंट एक्चुअली में हमारे मसल्स को हेल्दी रखने का पॉइंट है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारा मसल्स हेल्दी रहे तो इस पॉइंट को जरूर यूज कीजिए। ये आगे क्यों नहीं बढ़ता है? हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, है ना, इसके लिए हम हमारा सर्कुलेशन अच्छा रहे। एक्चुअली ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड सर्कुलेशन वीक हो जाएगा तो हमारा ऑर्गन वीक हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये ब्लड, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्लड जो है, ब्लड आपके बोन तक पहुंचता है, आपके स्किन तक पहुंचता है, आपके मसल्स तक पहुंचता है, आपके हर एक ऑर्गन्स तक जरूरी होता है। तो यदि ब्लड का और ब्लड, आप सभी को पता है कि ब्लड सर्कुलेशन किनका अच्छा रहेगा, जो धावक लोग होते हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, उनका देखिए नस नाड़ियां जो उभरी हुई होती है क्योंकि वो उस तरह का फिजिकल एक्टिविटी होती है। आजकल किसी को इंजेक्शन देना हो तो नस खोजे तो नस नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो अंदर जा चुका है। वो फिजिकल एक्टिविटी होता है तभी जाकर के वो उभरा रहता है, फैला हुआ होता है और उसमें अच्छे से सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो सर्कुलेशन लो हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, इसके कारण नर्व जो है वो वेन, आर्टरीज, इन सब में कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है वो अंदर। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे बॉडी का ब्लड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे तो आप सभी लोग देखिए पॉइंट्स आ रहे हैं, ये भी 70 नंबर पॉइंट्स को जरूर प्रेस कीजिए। यूबी 17 ये हमारे थोड़ा बैक साइड में थोरेसिक वर्टिब्रा पे 7 नंबर वर्टिब्रा के पैरेलल में होता है, मिडल लाइन से दो दो फिंगर दोनों साइड में होता है ना। जिससे ये हमारा स्पाइनल कोड है बीच में, स्पाइनल कोड से दो फिंगर हम, है ना, जो नए लोग हैं वो समझेंगे, दो फिंगर साइड में जाते हैं। जो हमारा स्कैपुला बोन होता है, स्कैपुला बोन, उसके सेंटर में तो ये पॉइंट्स आता है ना। कहाँ गया?
ये भी 17 नंबर पॉइंट। ये मसल्स एंड टेंडन क्यों आ गया यहाँ पे? इसका लोकेशन हम सभी लोग देख लेंगे, बट ये पहले के जो गुरुजी लोग होते थे, है ना, वो पढ़ाते थे और पढ़ाते पढ़ाते बीच में ऐसे मुंडी पकड़ के और झुकाते थे, पीछे मारते, धम 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 देते थे, बच्चा चार्ज हो जाता था। वही जो धम 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 वाला जो पॉइंट था, है ना, जो मारते थे मुक्का, वही ब्लड सर्कुलेशन का एक्चुअल पॉइंट है। जब आप देखेंगे इसका लोकेशन हम लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा, अच्छा ये तो वही था जहाँ पे मास्टर जी आते थे, पीछे से धम से पीटते थे, कान पकड़ करके ऐंठ चढ़ा देते थे, पूरा सर्कुलेशन अच्छा एक्टिवेट होता। अब ये कान खींच करके देखिए, मसाज करके देखिए, पूरा बॉडी गर्म हो जाता है। तो जब आप एक्यूप्रेशर में के रहस्य को, सभी चीजों को बारीकी से समझते हैं तो पता चलता है कि वो सभी पहले से सिस्टम चला आ रहा है। आज हम लोग कोर्स के रूप में उसको पढ़ने का काम करते हैं। तो ये भी 17 नंबर पॉइंट्स। अगर आप बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं, ब्लड के साथ साथ ये बॉडी के फ्लूइड को भी मेंटेन करता है ना। जैसे कहीं पे बोन जाम हो जाता है किसी का, उसके लिए ग्लूकोजामाइन खाते हैं, है ना, ताकि हमारा बोन सूख, जो बोला जाता है जो ग्रीस का काम करता है, फ्लेक्सिबल बना के रखता है ज्वाइंट्स को। तो फ्लूइड का भी ये काम करता है ना, बॉडी फ्लूइड। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो बोन जो है वो प्रॉपर, आपका बोन खट खट का आवाज करता है ना, और ड्राई हो रहा है, तो आप अगर इस पॉइंट्स को दबाते हैं तो आपके बॉडी के फ्लूइड को भी बैलेंस करेगा। और आपके बोन के उसके कारण कभी कभी उसके फ्लूइड के कमी के कारण बोन घिस जाता है, तो फ्लूइड के लेवल को भी बैलेंस करके रखेगा। इसलिए यूबी 17 नंबर पॉइंट्स को, ये बीयू 17 लिखते हैं अशोक जी, यूबी 17 नंबर पॉइंट्स को भी आप जरूर मसाज करें। ये आपके ऑर्गन, आपके सभी ऑर्गन्स को भी हेल्दी रखेगा, क्योंकि इसका ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन को अगर ठीक रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ठीक रखिए। ये बोन का आकार जरूर दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये जो है बोन मैरो है ना। एक्चुअली में ये जो पॉइंट है वो बोन मैरो का पॉइंट है। बोन मैरो जो बोन के अंदर में होता है ना, जो हमारा रेड ब्लड सेल है ना, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सभी जो स्नोफिल्स, जो हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कराते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले कौन सा टेस्ट होता है कि उसमें कुछ इन्फेक्शन तो नहीं आ गया। तो ऐसा नहीं है कि जिस समय व्यक्ति बीमार होता है उसी समय इन्फेक्शन आया हुआ था। यदि हम अपने जो बोन मैरो के पॉइंट्स हैं उसको हम लोग एक्टिवेट करते रहे तो हमारे जो बोन मैरोस में जो भी जो दिख रहे हैं, जो सेल दिख रहे हैं आप सभी को, वो सेल जो है वो एक्टिव रहेंगे, उसमें किसी तरह का वो कमजोर पड़ेगा, तभी तो कोई इन्फेक्शन। आज कोरोना लोगों को क्यों हो रहा है? कोरोना किनको किनको हुआ आप लोगों ने देखा, मार्क किया, किसको किसको हुआ कोरोना? जिनका, और जिनको किनको ज्यादा डैमेज किया, है ना, उनको डैमेज किया जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर। तो जिसका इम्यून सिस्टम, अगर हमारा ये ब्लड का इम्यून हम लोगों ने ठीक किया कुछ देर पहले, बोन का इम्यून ठीक किया, मसल्स का इम्यून ठीक किया, उसी तरह से ये बोन मैरो का ब्लड, है ना। तो इन्फेक्शन का जो लेवल है, कभी कभी देखते हैं हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, और इसके इसका इन्फेक्शन बढ़ जाना, आप लोगों ने जाना होगा कि इसके बढ़ जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, कैंसर तक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसमें इन्फेक्शन का प्रवेश करना ये दिखाता है कि उसकी अपनी जो एनर्जी है वो कमजोर हो गई, है ना, उसे लड़ने का पावर हमारे पास है। तो इन्फेक्शन तो बॉडी में भी है और बाहर से भी तभी इन्फेक्टेड करता है हमारे पार्ट को, जब अंदर का जो इन्फेक्शन है वो कमजोर हो जाता है। तो यदि अंदर के जो सिस्टम है, अंदर के बोन मैरो को हम लोग स्ट्रांग रखें तो बाहरी इन्फेक्शन उसमें अटैक कर ही नहीं पाएगा। और इसीलिए हमारे बाहरी जो इन्फेक्शन है, इससे बचाव के लिए, हमारे ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, तो हम सभी लोग उसके, देखिए जीबी 39 नंबर पॉइंट है, इसको यदि हम यूज करते हैं तो ये आपके बोन मैरो को, जो आपके कंप्लीट ब्लड काउंट्स जो हैं, है ना, सीबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उनमें जितने भी पाए जाने वाले सेल्स हैं उसको एक्टिवेट रखते हैं। और ये बोन डिजेनरेशन में भी फायदा करता है। किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, उसमें भी ये हेल्प करता है।
तो ये पॉइंट्स जरूर यूज कीजिए ताकि आपका ब्लड सेल स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, उसको बाहरी जो किसी तरह का इन्फेक्शन से, वायरस से वो लड़ सके। तो बोन मैरो का JB39 नंबर पॉइंट, इसका लोकेशन भी हम लोग देखेंगे। हमारे आउटर साइड में जो हमारा एंकल ज्वाइंट होता है, एंकल ज्वाइंट से जो हम लोग 4 फिंगर ऊपर जाते हैं, 4 फिंगर ऊपर, बिल्कुल मिड लाइन से, एंकल ज्वाइंट के जो मिड लाइन होता है जिसको हम लोग मीडियल मैलुलस का सेंटर पॉइंट बोलते हैं, और वहां से 4 फिंगर अप जाते हैं, तो आउटर साइड में ही ये पॉइंट्स होता है JB39 नंबर पॉइंट्स। तो मसाज करने का तरीका सेम है, जैसे हम लोगों ने UB11 पे किया था, वैसे ही UB17 पे होगा, वैसे ही हमारा JB39 पे होगा, जैसे JB34 पे होगा। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और सबसे ज्यादा वायरस बैक्टीरिया का जो अटैक होता है वो हमारे माउथ और नोज के माध्यम से ही होता है, और इसके थ्रू ही पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, जैसा आप लोगों ने पहले भी हम लोगों ने इसको ये किया है, स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जाए, इसके लिए स्पेशल एक वेबिनार हुआ था, जो प्रीवियस में नेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें आप में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए थे। बट आज हम लोग सिर्फ एक सिंगल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बस देखिए CB17 नंबर पॉइंट। तो CB17 नंबर पॉइंट हमारे रिस्पिरेटरी टिश्यू का पॉइंट होता है, और एनर्जी का पॉइंट, ची एनर्जी का पॉइंट, प्राण वायु का पॉइंट होता है। तो आपके पूरे बॉडी का ची एनर्जी स्ट्रांग रहे, है ना, एक्टिव रहे, उन सब के लिए ये CB17 नंबर पॉइंट का मसाज करना पड़ता है। और इसको तो सभी लोगों को करना ही करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि इस पॉइंट से इमोशंस भी बैलेंस होता है, किसी तरह का इमोशनल इम्बैलेंस होता है तो, और शरीर का इम्यून सिस्टम को ये सिंगल पॉइंट बहुत ही अच्छा कर सकता है। और अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग कर लिए, तो हम बाहरी किसी भी तरह के वायरल बैक्टीरिया प्रॉब्लम से हम उसको आसानी से लड़ सकते हैं। तो CB17 नंबर पॉइंट्स आप सभी लोग जरूर यूज कीजिए। ये हमारे बॉडी में बोथ हमारा जो बॉडी होता है उसमें चेस्ट रीजन में पाया जाता है, सेंटर में, फोर्थ इंटरकोस्टियल स्पेस में, ये हमारा डायफ्राम लाइन है, और डायफ्राम लाइन में हमारा ये फोर्थ इंटरकोस्टियल स्पेस, जिसमें, और ये हमारा सेंट्रल लाइन, और फोर्थ इंटरकोस्टियल स्पेस में हमारा निप्पल होता है, और वो निप्पल के सेंटर पॉइंट्स पे जहां पे क्रॉस करता है, ये भी हमारा, है ना, CB17 नंबर पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को फाइंड करना बहुत ही इजी है। आप सभी लोग इसको हाथ से ही क्लॉकवाइज 20 टाइम और 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ये हार्ट के फंक्शन को भी अच्छा रखता है, पूरा चेस्ट के फंक्शन को अच्छा रखता है। ये आपके पूरे बॉडी की ची एनर्जी को, प्राण वायु को, जो मेरिडियन का पथवे होता है जो देखते हैं, जिसके जरिए सभी पूरे बॉडी तक एनर्जी पहुंचता है, तो उस एनर्जी को भी ठीक करने का काम करता है। तो CB17 नंबर पॉइंट जो रिस्पिरेटरी टिश्यू का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम को तो हेल्दी रखेगा ही, है ना, वायरस बैक्टीरिया से बचाएगा ही, हेल्दी रहेगा तो आपके पूरे बॉडी को, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने का काम करता है। ये हमारे आर्टरीज हैं, है ना। आप UB17 कुछ और लिख दिए क्या? एक मिनट एक मिनट। ओह, CB17 लिखे है ना, CB17 लिखा है ना। अच्छा, यहाँ पे UB17 लिख दिया, ओके। ठीक है। और ये पॉइंट जो है, ये हमारा आर्टरीज और पल्स का, आर्टरीज का पॉइंट है ना, ये हमारी बॉडी के आर्टरीज है। और आर्टरीज को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं, है ना, आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन, पार्किंसन हो सकता है, एज के साथ व्यक्ति लोगों का हाथ पार्किंसन, हाथ हिलने लगता है ना, सर्कुलेशन हो जाता है, ब्लॉकेज, हार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है। और तो आर्टरीज को हेल्दी रखना भी बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने सभी टिश्यू को एक्टिव रखना चाहते हैं, सभी ऑर्गन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, सभी सेंस को हेल्दी रखना चाहते हैं, इसलिए आर्टरीज पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इसको भी फाइंड करना बहुत ही आसान है। ये लंग्स का 9 नंबर पॉइंट है। यह हमारा हैंड में होता है ना, थंब साइड से जब हम लोग जाते हैं, तो जहां से पल्स चेक किया जाता है,
है ना। तो ये थंब साइड से पॉइंट्स हो गया, और यहीं पे ये जो डिप्रेशन बनता है रिस्ट को हम लोग जब फोल्ड करते हैं, तो जो क्रीच है ना, जो क्रीच है उस वहीं पे गड्ढे पे ही हमारा लंग का लाइन, जहाँ पे पल्स चेक करते हैं। तो किसी का जब पल्स भी बहुत ज्यादा लग रहा है, आपके घर में कोई इमरजेंसी कंडीशन है और पल्स डाउन होते जा रहा है, तो भी इस पॉइंट को मसाज करते हैं तो उनका पल्स अच्छा हो सकता है। तो पल्स को भी हेल्दी रखने के लिए, है ना, ये है, और हमारे आर्टरीज और नर्व को भी ये हेल्दी रखने का काम करता है। लंग 9 नंबर। तो ये भी पॉइंट फाइंड करना बहुत इजी है, और सभी पॉइंट को एक साथ आप दबा सकते हैं ना, जो 15 दिन का जो मैंने बताया। और ऑर्गेन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, और सॉलिड ऑर्गेन्स और हॉलो ऑर्गेन्स, है ना। तो अलग अलग पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग हम लोग कैसे किस ऑर्गेन को हेल्दी रख सकते हैं। बट ये हाँ, अपने जितने भी हॉलो ऑर्गेन है, जैसे स्टोमिक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर और यूट्रस, है ना, इन सभी को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इन सब के लिए पॉइंट्स हमारा CB12 नंबर पॉइंट है, जो हमारे हॉल, और जैसे हमारा कॉन्स्टिपेशन, आजकल देखिए बच्चे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो स्टोमक इतना जंक फूड खाते हैं, इतना स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उनके स्टोमक में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, टाइम टेबल इम्बैलेंस हो गया, जिसके कारण कम उम्र के बच्चे को पायल्स का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, स्किन का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा टिश्यू हेल्दी रहे, हमारा ऑर्गन हेल्दी रहे, इसके लिए आप CB12 नंबर पॉइंट्स को भी जरूर मसाज कीजिए, है ना। ये यांग ऑर्गन का, यांग मेरिडियन का मीटिंग पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट से हमारा, इस एक पॉइंट पे आप अगर आप प्रेशर देते हैं CB17 नंबर पॉइंट्स पे ना, तो ये नेवल प्लेक्सस से, जो हमारा नाभिक चक्र है, उससे हम लोग फॉर्चून अप जाते हैं, तो ये हमारा पॉइंट मिलता है सेंटर लाइन, जहां पे हम लोगों ने सीवी मेरिडियन का लाइन खोजा था, वहीं पे। तो जैसे 4 फिंगर रखा, नेवल प्लेक्सस से 4 फिंगर ऊपर गए, और फिर एक थंब और ऊपर जाएंगे, तो ये हमारा ये पॉइंट आएगा CB12 नंबर पॉइंट। तो यहाँ पे मसाज जब हम कर देते हैं, तो हमें स्टोमक पे भी प्रेशर पड़ जाता है, उसका इफेक्ट जाता है, इंटेस्टाइन पे भी जाता है, गॉल ब्लैडर पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पे भी जाता है, यूट्रस पे। तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत ही अच्छा काम करता है ये पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन में भी काम कर सकते हैं। अपने ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए भी, हमारा सभी यंग ऑर्गन एक्टिव रहे, उसके लिए भी इस पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं। और सॉलिड ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए हम सभी लोग कौन सा पॉइंट दबाएंगे? लिवर 13। हाँ, तो लिवर 13 नंबर पॉइंट्स हमारे सॉलिड ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का मीटिंग पॉइंट है, लिवर 13, है ना। तो CB12 का लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा कि जब नाभि से, है ना, नेवल प्लेक्सस से हम लोग फॉर्चून अप, है ना, फॉर्चून अप मतलब 4 फिंगर, नो, 1 फिंगर, 2 मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, है ना, ये हमारा हो गया 3 चुन। एंड 1 थंब भी और जब रख देते हैं, इतना के बाद जब 1 थंब रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है फॉर्चून। तो नाभि से फॉर्चून जब सेंट्रल में, मिड लाइन में ही जब हम ऊपर आते हैं, तो ये पॉइंट हमारा होता है सीबी का 12 नंबर पॉइंट। और लीवर 13 नंबर पॉइंट जो है, वो जब हम अपने हाथों को फोल्ड करते हैं, या फिर आप अगर जो अनहेल्दी पर्सन है, जिनका मसल्स बहुत कम है, उनको आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमारा 11th रिब होता है ना, 11th और 12th रिब जो हमारा फ्लोटिंग रिब होता है, 11th रिब का जो टिप होता है, टिप, है ना, तो वो ही वहां पे ही हमारा लिवर 13 नंबर पॉइंट होता है। इस सेंट्रल लाइन से यांग इनका जो बॉर्डर लाइन है, उससे थोड़ा फ्रंट साइड में होता है। और जब हम हैंड को इस तरह से फोल्ड करते हैं, है ना, हैंड को इस तरह से फोल्ड करते हैं, तो जो यहाँ पे जो क्रीच बनता है ना, वहीं पे ये पॉइंट्स आता है, लिवर का 13 नंबर पॉइंट। इसका लोकेशन हम लोग शेयर करेंगे आप सभी लोगों को। तो इस पॉइंट्स को भी आप दबा करके अपने लीवर को, फंक्शंस को, स्प्लीन को, पेंक्रियाज, किडनी, एड्रिनल, या फिर इनसे कंट्रोल होने वाले सेंस, इनसे कंट्रोल होने वाले टिश्यू, इन सब को हेल्दी रखने का काम करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा अपने टिश्यू को कैसे हेल्दी रखना है, ऑर्गन को कैसे हेल्दी रखना है ना, अपने ब्लड को कैसे हेल्दी रखना है, अपने आर्टरीज को कैसे हेल्दी रखना है, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे हेल्दी रखना है, अपने बोन मैरो को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपने ब्लड सर्कुलेशन को कैसे ठीक रख सकते हैं,
अपने मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और अपने बोन को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों को आज के बाद, कम से कम आज के बाद कल से या फिर आज से ही अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चे के ऊपर, जो बच्चे हैं वो अपने बुजुर्ग के ऊपर, जो है ना, सभी लोग जरूर अप्लाई करेंगे। इन 8 पॉइंट था, इन 8 पॉइंट्स को प्रेशर देने में मैक्सिमम 10 मिनट का समय लगेगा। अगर आप 10 मिनट का समय अपने घर में अपने बच्चों पे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स पे, है ना, पेरेंट्स पे अगर दे देते हैं तो आप उनके क्योंकि जब कोई परेशान होता है, जब किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप खुद परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो जरूर अप्लाई करिए। आप सभी को पता है कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको दबाएंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान किसी भी तरह का नहीं होगा। तो और भी किसी तरह का कोई क्वेरी था किसी आज के क्लास से रिलेटेड आप सभी को, तो जरूर बताएंगे कि कोई परेशानी। फिर पिक्चर में हम लोग आप लोगों को दिखाऊंगा कि पिक्चर का जरूरत है, आप सभी लोगों को देखना है लोकेशन। कितने लोगों को लोकेशन देखना है, जिनको नहीं पता है लोकेशन देखना है? ओके। ओके, एक बस 5 मिनट में हो जाएगा। फिर हम लोग, आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो समय है, आप सभी लोग अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा भी कोई किसी तरह का कोई ये है तो हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहला था हमारा यूबी का 11 नंबर पॉइंट। तो यूबी 11 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं स्पाइनल कोड में। ये हमारा T1 जो वर्टिब्रा है, T1 वर्टिब्रा के रेंज में होता है। इससे और साफ पिक्चर में दिखाता हूँ सीधे। तो जब हम गर्दन को फोल्ड करते हैं, है ना, तो पीछे में एक माउंट सा निकलता है, वो हमारा C7 का वर्टिब्रा होता है। और उससे जस्ट नीचे जाते हैं तो हमारा T1 वर्टिब्रा होता है ना। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, जब आप गर्दन को फोल्ड करेंगे तो ये पोर्शन जो है वो निकल जाएगा, बाहर क्यों निकल जाएगा, जो C7 का वर्टिब्रा है ना, उससे T1 के जस्ट नीचे ये हमारा पॉइंट होता है, यूबी का 11 नंबर पॉइंट, जो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा था यूबी 11। ये हमारा बोन का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट था ना, बोन को। तो बोन को स्ट्रॉन्ग, दोनों साइड ये पॉइंट होता है, इधर भी होता है और इधर भी आता है। इसलिए दोनों हाथ एक साथ प्रेशर दे सकते हैं, मसाज कर सकते हैं एक साथ दोनों हाथ पे। ये सेंटर लाइन हो गया, बीच का लाइन हो जहाँ पे स्पाइनल कोड है। और यहाँ से 1.5 चुन मतलब क्या, 2 फिंगर, यहाँ से 2 फिंगर आप आउटर जाएंगे। अपने हाथ को ये हमारा बीच का लाइन है, बीच का लाइन। और इस बीच के लाइन से आप 2 फिंगर्स साइड में जाएंगे पेशेंट के फिंगर से, तो ये पॉइंट्स आएगा दोनों ही साइड में, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। तो ये पॉइंट्स ना दोनों साइड यूबी का 11 नंबर पॉइंट आएगा। 1.5 ये यूबी 12 है क्या, सॉरी, सॉरी यूबी 12 है ना, 11, हाँ 11 ये पॉइंट है। तो T1 के रेंज में ये पॉइंट्स होता है, जब जो हमारा T1 वर्टिब्रा है।
जब गर्दन को हम फोल्ड करते हैं, है ना, तो ये हमारा C7 का वर्टिब्रा है, C7 एंड C7, और ये हमारा T1 है। वहां पे भी हमने लिखा था T1 ही, है ना, इसलिए T1 का वर्टिब्रा, T1 से जस्ट नीचे में ये हमारा UB11 पॉइंट है। लोकेशन सेम ही होगा। यहाँ से मिड लाइन से 2 फिंगर साइड में जाते हैं, तो ये पॉइंट दोनों ही साइड में आता है, इस साइड में भी और इस साइड में, दोनों ही साइड। तो इसी पॉइंट को क्या करना है, क्लॉकवाइज मसाज करना है ना, 20 टाइम और 20 एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है, तो ये अपना काम कर जाएगा। इसी स्पाइनल कोड में ही एक और पॉइंट होता है, जो इसी लाइन में, है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है हमारा T7 वर्टिब्रा है, और T7 वर्टिब्रा के जस्ट सामने ये जो पॉइंट दिख रहा है, उतना ही दूरी पे, 2 ही फिंगर दूरी पे, दोनों ही साइड में ये पॉइंट होता है, जो हम लोगों ने लिखा था, ये ब्लड सर्कुलेशन का पॉइंट, ब्लड का पॉइंट, है ना। तो ये भी 17 नंबर पॉइंट, जहां पे मैंने बोला था कि आप हमसे, है ना, लगाते हैं, मास्टर जी जो लगाते थे, तो इसी पॉइंट को देखते हैं, घुमा करके जब हम हाथ से ठोकते हैं, तो देखिएगा किसी को नंबनेस का प्रॉब्लम है, झिंझनी रहता है बॉडी में, तो आप वहां पे अगर हाथ से भी, है ना, इस तरह से थपिंग, है ना, थपकी मसाज भी कर देते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा फायदा करता है। तो ये भी तो ये पीठ पे हमारा पाए जाने वाला 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हम लोगों ने देखा। एंड थर्ड पॉइंट हमारा यूबी का, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा था, गॉल ब्लैडर का ना, गॉल ब्लैडर 34। तो ये गॉल ब्लैडर 34 नंबर पॉइंट देख सकते हैं। ये जो हमारा फेबुला का जो हेड है, और इसके बीच में जो कॉर्नर बनता है, गैप बनता है बीच में, डिप्रेशन, तो इसी में ये आउटर साइड से यहाँ पे भी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एक बोन सा दिखाई देगा उभरा हुआ, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, वहीं पे पॉइंट होता है। तो अगर परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा अगर इधर उधर दब जाएगा तो उसे कुछ नुकसान नहीं हो, है ना। लेकिन जितना परफेक्ट पॉइंट पे जाएंगे, तो देख सकते हैं ये पिक्चर के माध्यम से बोन का भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और बॉडी का भी स्ट्रक्चर, इस तरह से आउटर सरफेस में हमारे पैर में ये पॉइंट होता है। तो यहीं पे हमें मसाज करने हैं पॉइंट्स। तो ये जो हमारा मसल्स का हमने देखा था, ये मसल्स का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है, जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इस तरह से जब हम पैर को फोल्ड करते हैं, और पैर को फोल्ड करके कुर्सी पर जब बैठते हैं, तो पैर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट सीधा की ओर सीधा होता है। तो माउंट ये हमारा जो टिबिया और फेबुला बोन होता है, उसके जस्ट गैप में हमारा GB34 नंबर पॉइंट होता है। इसको आप मसाज करके अपने मसल टिश्यू को हेल्दी रख सकते हैं। इसी लाइन में एक और पॉइंट होता है, जीबी का 39 नंबर पॉइंट, जो अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा था ना, जो मीडियल मैलुलस से 3 चुन अप होता है। तो ये हमारा सेंटर लाइन, ये हमारा मीडियल मैलुलस है ना, एलंकल जॉइंट। और यहाँ से मैंने बताया था 4 चुन आप जाने के लिए क्या, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, है ना। ये हमारा 3 हो गया, और एक थंब, एक थंब, तो ये मिला करके क्या हो जाता है, 3 चुन हो जाता है, सॉरी, हाँ 3 चुन हो जाता है। नहीं नहीं, यहाँ पे 3 चुन थंब में लगाने की जरूरत नहीं है ना, तो ऐसे ही हो जाएगा, 3 चुन इसी को बोलते हैं, सॉरी। ये 4 फिंगर ही आप हमारा 3 चुन होता है, एक थंब मिलाने पे तो 4 चुन हो जाता है, 3 चुन, है ना। तो ये 4 फिंगर जो है, ये 3 चुन रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे एक फिंगर रहेगा, इस तरह से 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड 4 फिंगर, पेशेंट के फिंगर से, अपने फिंगर से नहीं, पेशेंट के फिंगर से। तो जहां पे ये 4 फिंगर पेशेंट के हिसाब से ये आएगा, ये हमारा 3 चुन हो जाएगा। तो गॉल ब्लैडर मेडियन का 2 पॉइंट्स था, जो अभी हम लोगों ने देखा। और सीवी मेरिडियन में हमारा, रेन मेरिडियन में 2 पॉइंट है, रेन 12, रेन 12 जो नेवल प्लेक्सस से फॉर्चूनअप था ना, हम लोगों ने देखा। तो ये हमारा नाभि चक्र है, नाभि चक्र, ये पॉइंट दिख रहा है नाभि चक्र। और यहाँ से जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इससे पहले ना, मिस्टेक से, कि वो फॉर्चूनअप,
तो यहाँ से हम लोग 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर एंड 4 फिंगर एंड 1 थंब जब हम जाते हैं तो ये पॉइंट्स आता है। ये तब मिलाकर के ये हमारा फॉर्चून होता है। तो इतना ही पॉइंट्स पे नेवल प्लेक्सस से फॉर्चून अप जाते हैं तो मिड लाइन पे ये पॉइंट होता है। यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज, जेंटल मसाज करने हैं। ये पॉइंट्स अच्छा काम करेगा, आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखेगा, है ना। आपके हॉलो ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, है ना, इन सबको हेल्दी रखने का काम करेगा। इसी कड़ी में एक और पॉइंट था हम लोगों का, CB17। तो CB17 नंबर पॉइंट्स आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको ये फाइंड करना बहुत ही इजी होता है। दो बोथ निपल के बीच में सेंटर पे ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट जो रेस्पिरेटरी टिश्यू का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप मसाज करके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो हेल्दी रखते हैं, पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम को, ची एनर्जी को हेल्दी रखने का काम करते हैं ना। CB17 नंबर का पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था, रेस्पिरेटरी टिश्यू का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट था। एंड अब हमारा पॉइंट कौन सा बच गया? लीवर का एक पॉइंट बच गया, लीवर 13। तो लीवर 13 मैंने बताया था जैसा कि आप सभी लोगों को कि जो हमारा बॉडी में भी आप देख सकते हैं कि फ्रंट साइड में पॉइंट होता है, और ये हमारा जो रिब है ना, 11th रिब। तो ये 11th रिब ये है, 11th रिब का जो टिप है ना, उसके जस्ट नीचे हमारा लीवर का 13 नंबर पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट पे मसाज करके आप अपने ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हैं। अपने सॉलिड ऑर्गन को, किडनी, पेंक्रियाज, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, इन सभी ऑर्गन को आप यहाँ पे मसाज करके हेल्दी रख सकते हैं। एक लंग लाइन का पॉइंट बच गया, वो भी देख लेते हैं। तो ये लंग लाइन का पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इन साइड से, सॉफ्ट साइड से, यहाँ पे हैंड में भी पिक्चर शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंग लाइन का पॉइंट है। और इस पे आप मसाज करके अपने आर्टरीज को, अपने पल्स को हेल्दी रखने का काम कर सकते हैं। अपने पूरे बॉडी के आर्टरीज को हेल्दी रख सकते हैं, हार्ट का आर्टरीज, ब्रेन का आर्टरीज, है ना, पूरे बॉडी के आर्टरीज को आप हेल्दी रख सकते हैं। ये हमारा लंग का 9 नंबर पॉइंट, जो आर्टरीज का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट आप सभी लोगों ने लिखा था। तो ये, हालांकि इसका मेरे पास इन सभी का वीडियो भी है ना, बट वीडियो देखने की जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि वीडियो उनको जरूरत पड़ता है जिनको निडल लगाने की जरूरत है ना, जो निडल यूज करते हैं, जो मैग्नेट लगाते हैं, तो वो लोगों को इस पॉइंट के वीडियो की भी जरूरत पड़ती है। तो आप अपने ऑर्गन को हेल्दी रखिए। ओके, P6 की लोकेशन में बता देता हूँ। आप सभी को जैसा कि दिख रहा होगा कि ये नेशनल इकोपीडिया सॉफ्टवेयर भी है, जिसमें कि टीसीएम कंप्लीट, टीसीएम का सॉल्यूशन भी है इसके अंदर। हर एक पॉइंट्स का 2-3 तरीके से वीडियो, है ना, पिक्चर, एनाटॉमिकल पिक्चर, है ना, बोन पे पिक्चर, एंड उस पॉइंट्स को फाइनली वीडियो के रूप में कैसे निडल इंसर्ट करना है, वो सभी पिक्चर्स भी इसमें दिए हुए हैं। तो आप सभी लोग और हमारे काफी काफी सारे, हाँ, सभी लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी कोई भी व्यक्ति ले, हेल्दी रखने का पॉइंट्स है तो कोई व्यक्ति यूज कर सकता है। पेरिकार्डियम 6। तो ये पेरिकार्डियम 6 नंबर पॉइंट है, जो आप देख सकते हैं, जो हमारा जो रिस्ट क्रीच होता है इनसाइड से,
इन साइड से जो हमारा रिस्ट क्रीज होता है ना? उससे हम लोग ऊपर जाते हैं, टू चुन ऊपर जाते हैं तो ये पॉइंट आता है। तो यहाँ पे टू चुन ऊपर जाना मतलब 3 फिंगर, जब हम लोग 3 फिंगर ऊपर जाएँगे अपने बिल्कुल रिस्ट जॉइंट से, तो ये पॉइंट्स आएगा। 3 चुनो ना, 1 फिंगर, 2 फिंगर एंड 3 फिंगर अप में ये P6 का लोकेशन आता है। तो ये भी हमारे चेस्ट रीजन में किसी होने वाले किसी भी तरह का परेशानी, किसी को उल्टी होता है, हिचकी हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस है, उन समय तो सारे पॉइंट्स काम कर होते हैं, जितने पॉइंट। लेकिन मैंने बताया आपको अभी जो 8 पॉइंट, वो सभी 8 पॉइंट जो है वो अपने टिश्यू को हेल्दी रखने के लिए, अपने ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए होता है, जिसको आप दबा करके अपने ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टीसीएम, मैंने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको परचेज भी किया है। तो ये कंप्लीट टीसीएम सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर है और इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम जैसा कि मैंने देखा है आप सभी को कि ये जो ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी है, वो सभी सिर्फ टीसीएम से ही रिलेटेड, इनमें जिसमें भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं टीसीएम का, वो सारा फंक्शनल और चैनल, जितने टाइप के चैनल होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट, और ट्रांसपोर्टिंग पॉइंट कौन-कौन से होते हैं, उसका डिटेल, उसको कैसे याद करना, कौन से पॉइंट किस प्रॉब्लम में काम करता है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट है तो कौन सा पॉइंट किस प्रॉब्लम में काम करता है, और उस पॉइंट का लोकेशन कहाँ पे है, पिक्चर के माध्यम से, एनाटॉमिकल पिक्चर के माध्यम से, है ना? और उससे भी संतुष्ट नहीं होती है तो हम उसका वीडियो देख करके भी हम लोग पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं यहीं से कि उस पॉइंट का एक्यूरेट लोकेशन कहाँ पे Taiyuan lung 9 is और उसमें हम located at the निडल wrist कैसे इंसर्ट joint कर in the सकते हैं। depression तो between the जितने radial भी पॉइंट artery होते and the हैं tendon टीसीएम में, चाहे epilepticularis एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट longus, हो, level with है ना? Shenmen, part 7, या and फिर the मेरिडियन proximal के border of पॉइंट्स the हो, pisiform bone. सभी पॉइंट का The एक-एक पॉइंट location का of this point प्रैक्टिकल is normally डेमोन्स्ट्रेशन के given in साथ relation to the इस crease of the सॉफ्टवेयर में wrist. अवेलेबल है, Since इसको wrist आप creases are a देख। superficial and variable तो anatomical feature, हमारे काफ़ी it is सारे better लोग to locate इस this ग्रुप में point भी in काफ़ी सारे relation to लोग the हैं nearby जिन्होंने इस pisiform bone. को लेकर के यूज़ करें। यानी क्लिनिक में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारा पढ़ने का हो गया कि हम इसमें टीसीएम पढ़ भी सकते हैं, है ना? कंप्लीट टीसीएम इसमें पढ़ा जा सकता है पॉइंट के साथ-साथ। जितने भी थ्योरी होते हैं टीसीएम के, वो सारे थ्योरीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें जो अभी हम लोगों का कोर्स भी चल रहा है, उसमें भी बताया जाना है इन सभी पॉइंट्स को। और इसमें ऑलरेडी उनसे ज़्यादा चीज़ों को एडवांस लेवल के भी प्रोटोकॉल्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस किया कि डेंजरस पॉइंट, है ना? किस प्रॉब्लम में कौन-सा पॉइंट यूज़ करने हैं, किस प्रॉब्लम में कौन-सा पॉइंट नहीं यूज़ करने हैं और किस डायरेक्शन में यूज़ करने हैं, ये सभी डिटेल में दिया हुआ रहता है। और ये सिर्फ टीसीएम ही नहीं, आप देख सकते हैं बैलेंस थेरेपी जो टीसीएम एक्यूपंक्चर का लेटेस्ट स्वरूप है, तो उसकी भी थ्योरी इसके अंदर है। थ्योरी प्लस वो कौन से प्रॉब्लम में कौन-सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, और एसिड रिफ्लक्स है तो उसका पॉइंट्स और वो पॉइंट्स के लोकेशन कहाँ पे, तो ये हम पेशेंट के सामने अपने क्लिनिक में भी अगर खोलते हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग में आपको देखना पड़ता है बट धीरे-धीरे अपने आप याद हो जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपको आपके प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो कमांड पॉइंट से लेकर के टीसीएम पॉइंट्स भी हैं, बैलेंस मेथड के हिसाब से ग्वासा थेरेपी जो टीसीएम के ही पार्ट होता है, मोटर प्रॉब्लम्स उसके सॉल्यूशंस, है ना? वो सभी इसमें दिए हुए हैं। और स्काल्प एक्यूपंक्चर में कौन से प्रॉब्लम में किस में नीडल लगाना है, कैसे प्रेशर देना है। तो टंग एक्यूपंक्चर जो आज के डेट में अगर टंग एक्यूपंक्चर का कोर्स करते हैं तो सिर्फ टंग एक्यूपंक्चर 8 से 10,000 में लोग कराने का काम करें। तो टंग एक्यूपंक्चर की थ्योरी प्लस उससे रिलेटेड किस प्रॉब्लम में कौन-सा प्रोटोकॉल अप्लाई किया जाता है, एक-एक पॉइंट का डेमोंस्ट्रेशन इसमें अच्छे से वीडियो के साथ दिया हुआ है, सब देख करके। ये तो थ्योरी का बात हो गया। या ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर भी जो कान में चिकित्सा होता है, उसकी भी थ्योरी है प्लस उससे रिलेटेड बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये सभी प्रोटोकॉल्स हैं, है ना? किसी को दर्द हो रहा है तो कहाँ-कहाँ पे कान में लगाने हैं, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, हैंड पेन है, हेडेक है, तो कौन-सा पॉइंट्स लगाया जाता है। आप पेशेंट के सामने भी इस पॉइंट्स को आप लगाएँगे आजकल तो डॉक्टर्स लोग भी सामने में लैपटॉप लगा तो और अच्छा फील होता है। लगता है कि चलो कुछ एडवांस हो रहा है ना? एडवांस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले के एक्यूप्रेशर क्लिनिक में क्या होता था, एक लकड़ी का प्लेट होता था, एक लकड़ी का रोलर होता था, एक लकड़ी का जिम्मी होता था। अब आपका क्लिनिक डेवलप हो गया, एक टेबल होता है ना? एक लैपटॉप होगा उसमें दिखेगा कि अच्छा ये तो उनको और अच्छा लगेगा, खराब नहीं लगेगा। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा पेशेंट के सामने हम देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने मतलब कम से कम 10,000 प्लस प्रोटोकॉल्स हैं इसके अंदर। ऑरिकुलर के माध्यम से अलग हैं, पीसीएम के माध्यम से अलग हैं, टंग एक्यूपंक्चर के माध्यम से अलग हैं।
ग्वासा थेरेपी के माध्यम से अलग है, बैलेंस एक्यूपंक्चर के माध्यम से अलग है, एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर होता है उसके हिसाब से अलग है। और अगर आप कोई प्रॉब्लम सर्च करना, पेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पेन रिलेटेड अलग से आ गया। आप देख सकते हैं पेन का कॉलम है, यूरोजेनाइटल का, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, न्यूरो का प्रॉब्लम है, लिम्स का प्रॉब्लम है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं कि किस प्रॉब्लम का हमें कौन सा प्रोटोकॉल। तो एक प्रॉब्लम का बहुत सारा प्रोटोकॉल यहाँ पे देख सकता है कि किसी को हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन ब्लड इशू है ना, ऑरिकुलर में ये दिया हुआ इतने टाइप का ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का, और इसमें सिर्फ ऑरिकुलर के माध्यम से, ग्वासा थेरेपी के माध्यम से सभी तरह के प्रोटोकॉल अवेलेबल है। तो आपको जो सूट करता है वो अप्लाई कर सकते। हो सकता है किसी पेशेंट को आप स्पाइन का प्रॉब्लम टीसीएम से ठीक कर लें, कोई दूसरा पेशेंट आया वो टीसीएम से नहीं ठीक हो रहा था, आपके पास दूसरा भी अस्त्र इसके अंदर ही अवेलेबल है, पिक्चर भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है, उसको देख के कर सकते हैं। इस जो सॉफ्टवेयर है इसका प्राइस 12,000 रुपीज है, 12,000 रुपए। लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं उनको ये सॉफ्टवेयर 10,800 में अवेलेबल कराया जाए। सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट हैं उनको ये 10,800 में अवेलेबल, लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होता है। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, किसी तरह का नेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के समय आपको नेट की जरूरत पड़ती है। ओके स्माइल, थैंक यू। और किस तरह का किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अपने तरफ से आप लोगों को अनम्यूट कर लेता हूँ। कोई आज के क्लास से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेरी किसी के पास है? किसी के पास नहीं? हेलो सर। हाँ अशोक जी बात को सॉफ्टवेयर बहुत यूजफुल है सर, मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ 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 अशोक जी बात कर रहा हूँ सर। जी अशोक जी। बहुत हाँ यूजफुल है सर, मैं बहुत देखिए पेशेंट के हमारे लिए भी पास बहुत यूजफुल है ये इसके लिए। अशोक जी ने ये सॉफ्टवेयर लगता है 1-2 महीना, 1-1.5 महीना हो गया ना अशोक जी आप लिए? हाँ सर, 2 महीना 2 हो गया। महीने से ज्यादा हो गए सर, मैं तो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। हम्म, और वो देखने के लिए एक बार देख लिया तो उतना तो परेशान नहीं है सर, पूरा डिटेल से इजी भी है सर, अभी तो तो इसके अंदर कंफ्यूज इतना तो है कि नहीं आप दो होएगा महीना वो में उसका सॉफ्टवेयर। पूरा फीचर देख ही नहीं पाए होंगे। इसके अंदर इतना फीचर है कि आपको हाँ पूरा सर। फीचर देखते देखते पूरा साल लग जाए, जब इसमें है क्या इतना सारा कुछ, हाँ हाँ सर। तो पूरा दिखाना पॉसिबल भी नहीं है। सर बहुत यूजफुल है सर वो सॉफ्टवेयर, मैं यूज कर रहा हूँ, पर्सनली यूज कर रहा हूँ, बहुत यूजफुल है सर। हम्म, सर एक बार मान लीजिए लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा तो हम्म। सर दूसरा मान लीजिए दूसरा लैपटॉप में आप ये डेट हो गया, दूसरा लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे होगा फिर सर? देखिए एक मेल आईडी होता है जिसको हम लोग रजिस्टर्ड करते हैं, है ना, और वो मेल आईडी से ही लॉगिन करेंगे दोबारा, तो वो किसी भी लैपटॉप में हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो किन्हीं को कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरी नहीं है, हम लोग वॉच कर सकते हैं आज का सेशन। हेलो सर, हाँ हेलो। राजकोट गुजरात से नवीन कटोकिया बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बताइए। सर मैंने एक वीडियो भेजा था तो आपने अब तक कुछ इसमें नजर शायद ध्यान में नहीं आया होगा, बेटे का प्रॉब्लम था। अच्छा नौ नहीं हम देखे हैं, आप फिर से थोड़ा सा भेज दीजिएगा, हम जरूर देख लेंगे, है ना, क्या प्रॉब्लम और था? और हमारी थोड़ी सी हुई है, मेमोरी की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके बारे में हमें इजीली पॉइंट दिखाइए। तो मेमोरी की आप, प्रॉब्लम हो गई? हाँ, कि आप भी, अगर आप भी इतने जवान है तो आपसे भी भूल जाते हो, तो हमारे तो अभी सीनियर सिटीजन है सर, 65 ईयर्स। सही बात, तो सही बात। तो एकदम इजीली एक मान लो एक पॉइंट से जितना जल्दी फायदा हो सके ऐसा हमें इजीली बताओ। देखिए अगर मेमोरी को रिकॉलिंग पॉइंट होता है कि मन में होता है और बाहर नहीं आ पाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि, और मेमोरी वीक हो जाता है, तो हमारे पास हाँ, एक पॉइंट होता है लीवर का 2 नंबर पॉइंट, है ना, इसको जरूर आप सिलेक्ट कीजिए, स्टिमुलेट कीजिए इस पॉइंट को, स्टार मिट या फिर मून सीड सप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा। जब लिवर, कोई बच्चा लिवर, 2, ओके जब कोई बच्चे का एग्जाम हो जी तो आप जरूर इसको रिकॉलिंग पॉइंट भी इसको बोला जाता जी। है ना, तो होता है ना दिमाग में है बाहर नहीं आ रहा है, बच्चे लोगों को याद होता है बट वो हाँ, क्लास में जाकर के बोलते हैं, एग्जाम के समय भूल जाते हैं, तो ये भी रिकॉल भी। सही है। तो ये क्या है, पढ़ाई लोकेशन पढ़ाई करने से लीवर दो तीन 2 बार। का लोकेशन हमारे एक मिनट,
देखिए लीवर 2 का लोकेशन हमारा थंब और इंडेक्स टो के बीच में जो हमारा फ्लैंक्स होता है उसमें होता है। अच्छा अच्छा हम्म। ओके उसको भी आप इसको ब्योल मेडिन में भी यूज कर सकते हैं, अच्छा काम करेगा। अच्छा थैंक यू ओके स्माइल, थैंक यू, स्माइल नाइट, स्माइल बाय। थैंक यू। तो आपको कब फोन करके आपको कुछ बताना चाहिए कल विवेक दिन को? में 11:30 के बाद आप बात कर लीजिए। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू शुभ रात्रि। वेरी नाइस सेशन, थैंक यू वेरी मच। Very nice class. वेरी नाइस क्लास। थैंक यू। स्माइल वेलकम, स्माइल वेलकम, स्माइल थैंक यू।